फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नई टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। और पिछली दो वीडियोस मैंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग से डाली थी, जो कि आप लोगों ने काफ़ी खूब उसको पसंद भी किया, काफ़ी लोग देखे भी उस पर कमेंट भी तब बहुत सारे आए। तो मैं इस कड़ी में इसी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ वायरिंग से रिलेटेड आपको नियम बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वायरिंग से रिलेटेड बहुत जो वायरिंग में एसेसरीज़ जो भी लगती हैं उन सब चीज़ों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, जानकारी उनके बारे में ले लेते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में एग्ज़ाम में कहीं कोई आए दिक्कत ना हो। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, क्योंकि चाहे वो जेई का लड़का हो, जो जेई का विद्यार्थी हो, या कोई आपका TG2 का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है कि क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो इस वजह से हम इन सब क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी यही होता है ना कि ये चीज़ें सुनने में आती है ना कि वो बहुत कम पढ़ता था फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, और अगला बहुत ज़्यादा पढ़ता था तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यही सब कारण होते हैं कि बहुत हाई फाई के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग छोटी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। और UPPCL यही काम कर रहा है ना, कुछ ऐसी चीज़ें वायरिंग से रिलेटेड पूछ ले रहा है, भारतीय विद्युत अधिनियम से कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ले रहा है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मशीन पे तो आपका कमांड रहता है, पावर सिस्टम पे कमांड है ना, बेसिक पे कमांड है, लेकिन ये सब चीज़ें आप छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है। तो चलिए अब ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं, अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं वीडियो पे। उससे पहले आपको बताऊंगा कि आप लोग चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, आप लोग शेयर करें जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है, ऐसा सीरीज में सबसे पहला टॉपिक लिया है जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB। एक UPPCL में एक बार पूछा था ये MCB का फुल फॉर्म क्या है, TG2 में पूछा था MCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इसमें जो डाटा क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं वो छोटा नहीं है, वो बहुत ही बड़ा काम करता है। तो चलो हम लोग देखते हैं MCB क्या करता है। आप लोग जानते हैं, इसमें विशेष नहीं बताऊंगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा। MCB किसी सर्किट को क्या करता है, चाहे आप MCB को मैन्युअली भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और MCB जो है ऑटोमेटिकली भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। अब मुख्य स्विच इकाइयों में स्थान MCB इकाइयों का उपयोग समान रूप से किया जा रहा है। MCB नाम से समानता उपयोग में लाए जाने वाली इकाइयाँ, हाँ देखिए इसमें एक चीज़ है ना, 230 वोल्ट, 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, MCB के रिलेटेड समझिएगा। 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 एम्पियर विद्युत धारा वहन क्षमता में उपलब्ध है। ठीक है, अब मॉडर्न में तो बहुत कुछ है, मॉडर्न में तो अब तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन अभी आप पूछिएगा देखिएगा तो 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 एम्पियर उपलब्धता अनेक निर्माताओं द्वारा। देखिए एक चीज़ में है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक ध्रुवी स्विच होती है, एक उदासीन तार सहित होती है, मतलब उदासीन में भी लगा होता है, एक डबल पोल का होता है, एक 3 पोल का होता है। मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, ये आपके सामने अब फिगर दिखा रहा हूँ आपके सामने, आप इसे समझिएगा फिगर से। फिगर में देखिए, ये आपका सिंगल पोल का स्विच है। सिंगल पोल का स्विच होने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में 2 तार गए हैं, समझिएगा ध्यान से। किसी बल्ब को जलाने के लिए, मान लीजिए ये बल्ब है और बल्ब को जलाने के लिए 2 तार गए हैं, तो इसमें किया क्या जाएगा, एक फेज में MCB लग जाएगी, मतलब एक तार में MCB लग जाएगी एक पोल की। ठीक है, तो जब वो सर्किट में ऑन आप कभी कुछ होगा, सर्किट ब्रेक होगी, तो एक तार इस तरीके से आपका, एक तार आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा। ये आपका सिंगल पोल की MCB होगी। थोड़ा सा और आपको रिलायबिलिटी बढ़ानी है, थोड़ा सा और आपको आइसोलेशन देना है, बढ़िया सर्किट को ऊपर करना है, तो आप डबल पोल की यूज कर सकते हैं। आप डबल पोल की यूज कर सकते हैं। डबल पोल का मतलब ये है कि ये देखिए आपके सामने, ये देखिए आपके पास सामने डबल पोल की MCB है। ये देखिए, ये आपका डबल पोल का है। डबल पोल का मतलब यहाँ देखिए दो तार आएंगे, ये 2 तार आएंगे और यहाँ से 2 तार निकल जाएंगे। मतलब जब ये ब्रेक करेगा, समझिएगा ध्यान से, जब ये ब्रेक करेगा, आई होप अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, क्योंकि फिगर देख रहे हैं ज़्यादा। मतलब एक पोल, मतलब इस तार में भी रहेगा, इस तार, दोनों तार रहेंगे, और जब ब्रेक होगा ना तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। इसी के दोनों पोल आपके क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी व्यवस्था रहेगी। ये 2 पोल की हो गई। इसी प्रकार आपका आता है 3 पोल की MCB।
अब देखिए 3 पोल की एमसीबी क्या होती है, 3 पोल की जो एमसीबी होती है वह 3 वायर के ब्रेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब तीनों वायर को हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, है ना। जैसे आर को भी, वाई को भी एंड बी को भी, अगर 3 तार हैं तो तीनों को ब्रेक करने का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए 3 पोल की एमसीबी होती है। इनका मूल्य भी जो सिंगल पोल की एमसीबी आती है उसका मूल्य कम होता है, 2 पोल की ज़्यादा होता है, 3 पोल की एमसीबी का मूल्य ज़्यादा होता है, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद देखिए ये आपका कितने 4 पोल है ना, 4 पोल, 5 पोल, इस तरीके से मल्टी पोल की एमसीबी भी आपको मिल सकती है ना। लेकिन अब 3 पोल से ज़्यादा हम लोग यूज कहाँ आता है, कहाँ नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है कि 3 पोल से ज़्यादा कहाँ बहुत कर सकते हैं। 4 पोल, 4 पोल का मतलब क्या कर सकते हैं कि 3 फेज है, एक न्यूट्रल है, यहाँ पे देखिए तो आप न्यूट्रल को भी ब्रेक कर दीजिए। तो इस तरीके से एमसीबी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, सर्किट को ब्रेक करने को। वैसे आप जानते हैं, आप एमसीबी से रिलेटेड आपको और बता दें, अगर आपसे पूछे यूपीपीसीएल में पूछा गया था, जो एमसीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है किसमें होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, एससीसी में शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी में इसकी होती है, या कभी कभी एससीसी में नहीं देता है, सीधे आप जानिए। एक मैं शॉर्ट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एमसीबी की रेटिंग हमेशा करंट में ली जाती है, कितने एम्पियर की है। कभी एमसीबी ऐसे नहीं लिया जाता कि भैया 415 वोल्ट की एमसीबी दे दीजिए, भैया 500 वोल्ट की एमसीबी दे दीजिए, भैया 11,000 वोल्ट की एमसीबी दे, ऐसा कभी आप जाएंगे दुकान पे तो ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा करंट में एमसीबी को, जैसे आप भैया हमको क्या नाम है 5 एम्पियर की एमसीबी दे दीजिए, हमको 25 एम्पियर की एमसीबी देगी, हमको 50 एम्पियर की एमसीबी देगी, 32 एम्पियर, 16 एम्पियर, 100 एम्पियर, जो भी है ना। तो आप हमेशा किस में लेते हैं, एम्पियर में एमसीबी को लेते हैं, ठीक है। तो ये एमसीबी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं, शायद आपको समझ में आया होगा एमसीबी से रिलेटेड। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है, फ्यूज सामान्यतः लघु परिपथ से विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु लगाया जाता है, परंतु यह परिपथ को अतिभार रक्षण भी देता है, जिसकी परिशुद्धता उस पर लगे फ्यूज पर निर्भर करती है। एचआरसी हेतु अधिक प्रसिद्ध होती है। चूँकि एमसीबी मुख्य स्विच फ्यूज इकाई का ही स्थान ले रहा है, अतः यहाँ भी परिपथ को लघु परिपथ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो एमसीबी होती है वह एकदम जस्ट लाइक आपका फ्यूज की तरह ही होती है। बस फ्यूज और एमसीबी में अंतर ही होता है कि एमसीबी बार बार मतलब ओपन हुई फिर क्लोज हुई, अपने आप मतलब ख़राब नहीं होती, और फ्यूज एक बार गल गया तो फिर पुनः वो सही नहीं हो सकता जब तक उसको सही ना किया जाए, ठीक है। तो चलिए ये तो कुछ बातें हो गई, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ये एमसीबीज का विशेष विवरण दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना, फ्यूचर में गलती मत करिएगा। इसका विशेष विवरण क्या होता है, विद्युत धारा क्षमता 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 एम्पियर, वोल्टा ग्रेड कितना 230 वोल्ट, 415 वोल्ट आदि, है ना। लेकिन ये ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये घरेलू के लिए 415 वोल्ट होता है ना। अगर और लाइनों में जाएंगे, ट्रांसमिशन में जाएंगे, बड़ी लाइनों में, तो वहाँ के लिए भी एमसीबी होती है, क्योंकि हम लोग वायरिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। तो एमसीबी लगती कहाँ पे है ना, जो बड़ी जगह पे लगती है, आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगता है। बहुत प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं, लेकिन एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मतलब छोटा, और कहाँ पे यूज किया जाता है, डोमेस्टिक कार्यों में तो 230 415 होगा, है ना। और देखिए प्रारूप का नाम सिंगल पोल होता है, सिंगल पोल विद न्यूट्रल होता है, डबल पोल होता है, ट्रिपल पोल होता है, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल, मतलब ट्रिपल पोल भी हो और न्यूट्रल भी हो, मतलब 4 पोल हो उसमें, तो उसके लिए भी यूज होता है। निर्माता का नाम है ना, उदाहरण जैसे लिखा रहेगा इस तरीके से एमसीबी पे ऐसे लिखा रहेगा, ये देखिए आपको एमसीबी पे इस तरीके से लिखा मिलता है आपको, 16 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसपीएन एमसीबी, ठीक है। ये आपको एमसीबी पे लिखा रहेगा। और उसके बाद एक और होता है एमसीबी में, ए टाइप का एमसीबी, बी टाइप का एमसीबी, सी टाइप का एमसीबी, ठीक है। इसके बारे में भी कभी एमसीबी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और बाकी एमसीबी के बारे में आप लोग जानते हैं, करंट रेटिंग में इसकी क्षमता होती है, इसका जो आकलन होता है वो करंट में किया जाता है। एमसीबी में 2 चीज़ होती है, और मैं आपको बता, एक होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, एक होता है मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग मतलब बनाने की क्षमता, ब्रेकिंग मतलब किसकी क्षमता, उसको तोड़ने की क्षमता, ठीक है। ये इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए और बातें, एमसीबी से वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, बहुत प्रकार की एमसीबी होती है, लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि सबसे जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा एमसीबी जो प्रयोग में लाई जा रही है वो एक है, सॉरी एमसीबी नहीं सीबी, जो सर्किट ब्रेकर प्रयोग में लाया जा रहा है, ये तो एमसीबी की बात में नहीं, सर्किट ब्रेकर वह SF6 टाइप का, ये दिमाग में बैठे, खासकर TG2 वाले लड़के जरूर दिमाग में बैठाएं। SF6 टाइप का जो एमसीबी है उसका प्रयोग बहुत बृहद मात्रा में
प्रयोग में लाया जाता है। और यदि SF6 टाइप का जो सर्किट ब्रेकर है अगर वह नहीं है तो हम यूज जो करते हैं वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, वो आपका एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दिया गया है वितरण बोर्ड या वितरण बॉक्स। वितरण बोर्ड क्या होता है, जहाँ से ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का वितरण किया जाता है ना, विद्युत ऊर्जा को विभिन्न परिपथों में वितरित करने के लिए उपयोग में लाई गई वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न परिपथों के लिए फ्यूज इकाई स्थित कर परिपथ निकालने की व्यवस्था की जाती है। वितरण बोर्ड या वितरण फ्यूज बोर्ड कहलाता है ना। शायद मैं आपको पिछली वीडियो में इसको पढ़ाया भी था, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं आपको अब मेन टॉपिक पे लेके चलता हूँ। चलिए देखिए, अब हम लोग आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। बैटन व उसके उपसाधन, बैटन एंड इट्स एसेसरीज। क्या होता है बैटन? बैटन आप लोग समझते हैं। बैटन का मतलब जो वायरिंग में एक बैटन वायरिंग होती है, ठीक है। तो बैटन वायरिंग का मतलब ये है कि आप लोग देखे होंगे जो एक लकड़ी का व्यवस्था होती है, ऐसे चौड़ी सी पट्टी टाइप की लकड़ी होती है और उस पे जो है तार ऐसे ऐसे क्लिपों के माध्यम से गए रहते हैं। बहुत पुरानी व्यवस्था है, लेकिन ये पुरानी व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बैटन वायरिंग होती है। बैटन वायरिंग के रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि इस UPPCL में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चलिए ये सब चीज़ें देखिए ध्यान से, आप इसको खूब पढ़िए क्योंकि ये चीज़ें आप छोड़ के आते हैं। और ये चीज़ें देख रहा हूँ ना, यूट्यूब पे कोई पढ़ाने वाला है, यूट्यूब पे ही ना, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और ये सब चीज़ें छोड़ के आते हैं। लेकिन इसको छोड़ के नहीं आना है, अब की बार करके आना है। ठीक है, और देखो इसमें क्या है। बैटन क्या होता है? सागवान की लकड़ी से निर्मित वह सामान्य आधार जिस पर तार स्थापित किया जाता है बैटन कहलाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से, लकड़ी किस चीज़ की होती है? मैक्सिमम सागवान की लकड़ी यूज की जाती है। ये बैटन 12.5 mm मोटाई की लंबी बत्ती के रूप में होती है। अब देखिए इसकी मोटाई जो बैटन होती है वो 12.5 mm, इसको याद रखना है ना, और तो सब जानते ही हैं। 12.5 mm मोटाई की लंबी स्ट्रिप के रूप में होती है जिसकी चौड़ाई 12.5, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों 12.5 mm से 75 mm तक होती है। चौड़ाई का मतलब ये अब 12.5 से 75 mm इस वजह से कर दिया क्योंकि मोटाई 12.5 फिक्स कर दिया, मोटाई उसकी कितनी है, लेकिन चौड़ाई का मतलब ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैटन चौड़ी रहती है तो एक ही बैटन से हम लोग कई तार लेके जा सकते हैं, इस तरीके से कई तार जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से उसकी मोटाई को बढ़ाया घटाया भी सकता है, लेकिन उसकी मोटाई कहाँ से कहाँ तक होगी? 12.5 में से 12.5 mm से 75 mm तक इसकी क्या होगी, इसकी क्या नाम है, चौड़ाई होगी। ठीक है, ये दिमाग में बैठाइएगा, है ना। कहीं पर ये डाटा आप लिखो, ये डाटा आप कहीं पे लिखो क्योंकि ये डाटा भूल जाएगा और एग्ज़ाम में भूल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, इनकी माप चौड़ाई व मोटाई में 12.5 या 75 गुणे 12.5 होती है। यह केवल चौड़ाई में ही 12.5 या 75 दी जाती है, मतलब चौड़ाई में ही 12.5, वो तो बता ही दिया। कहाँ किस माप का बैटन उपयोग में लाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर किस माप के कितने चालक ले जाएंगे। अच्छा, बैटन सीधी लंबाई में लगाए जाते हैं और प्रति मीटर की इकाई में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बैटन में को किसी भी दिशा में मोड़ देने के लिए सागौन की ही लकड़ी के माप के बैटन बेंड्स होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स इसमें माफ़ कीजिएगा क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ हो गया था, तो स्लाइड चेंज कर रहे थे, उसमें रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ हो गया था, तो मैं पढ़ाते चला गया, ध्यान नहीं दिया और शायद बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं देख भी नहीं सकता कि कितना भी रिकॉर्ड इसमें हुआ है। तो जहाँ तक भी रिकॉर्ड हुआ है वहाँ तक आप वीडियो देख लीजिए। इसकी आगे की वीडियो मैं दोबारा इसको शूट करके मैं आपके पास भेजूंगा। जहाँ तक भी रिकॉर्ड हुआ है आप उसे देखिए, इसके आगे का वीडियो कंटिन्यू मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें, है ना। तो इसकी दूसरी वीडियो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ आपको, है ना। अभी आज ही वीडियो बनाऊंगा और आपको उपलब्ध कराऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग बीच में गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। इसके जहाँ से भी बंद हुआ है वहीं से जस्ट आगे मिल जाएगी आपको वीडियो। ओके, जय हिंद, जय भारत।